मॉम आ गए डैड। बीच रास्ते में जाम खड़े थे। पता नहीं कौन सी वैरायटी का आदमी है, थोड़ी सी ठंड पड़ी नहीं कि जाम हो जाता है। ठंड में खून जम जाता है मेरा, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। चलो ये तो अच्छा हुआ कि मेरी शादी ठंड में नहीं हुई, वरना सुहाग रात पर ही जम जाता ये तो। मैंने फैसला कर लिया है, पूरी ठंड नहाऊंगा नहीं और घर से बाहर भी नहीं जाऊंगा। मैंने धनिया मंगवाया था, वो कहाँ है? अरे वो मैं रास्ते में जाम पड़ गया था, एक चोर लेकर निकल गया धनिया तेरा। तुमको ऐसा लपाटा दूंगी कि खून का दौरा तेज हो जाएगा नसों में, फिर कभी जाम नहीं हो पाओगे। लो, जिस काम के लिए इतने डॉक्टर बदल दिए उसका इलाज तो घर में ही है। मॉम दो एक लपाटा सूत के। मैं जाकर देखता हूँ। ये तो दुगलिया है, ये अच्छा मौका है इसको सामने से टक्कर मारने का। बोल दूंगा कि मैं जाम हो गया था। अरे आप भी बड़े नटखट हो देवर जी, सामने से हटे नहीं। अपनी नीयत सुधारो कुछ, जब तुम्हें पता है वो सामने से आएगी तो हट नहीं सकते थे। अरे कैसे हटता, मैं यहाँ जाम हो गया था, ठंड बढ़ गई थोड़ी सी। देवर जी अभी तक आपके ठंड में अकड़ जाने की बीमारी ठीक नहीं हुई। नहीं हुई, कोई इलाज हो तो कर देना भाभी जी। आप इलाज करोगी तो आधा तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। अच्छा, ये आपकी बीबी आपसे सर्दियों के दिन में इतना नाराज क्यों रहती हैं? आप तो जानती हो सर्दियों में रात को ठंड ज्यादा पड़ती है। हाँ वो तो पड़ती ही है। तो ठंड में मेरे शरीर के सारे अंग जाम हो जाते हैं, फिर मैं कुछ कर नहीं पाता, तो बेचारी नाराज तो होगी ही। क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो तुम? मेरा मतलब जब शरीर के सारे अंग ही जाम हो जाते हैं तो मैं घर का कुछ काम कर नहीं पाता, इसलिए आप नाराज रहती हो सर्दियों में। चलो बहन जी अंदर बैठ के बातें करते हैं ना, आग भी जला लेंगे और थोड़ी सी पकौड़ी भी बना लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। देखा, मैंने नीचे नहीं गिरने दिया आपको। क्या हुआ, किसी को गिरने से बचा लिया तो कोई गुनाह कर दिया क्या? तुम तो जाम हो गए थे ना, तो इसको बचाया कैसे? ये तो अपने ही जाल में उल्टा फंस गया मैं। लुगाइयों को छेड़ने के लिए नाटक करते हो, यही सब जानने के लिए मैंने जानबूझकर उसको धक्का मारा था। मॉम मुझे तो लगता है इनको कोई बीमारी नहीं है, ये ड्रामा करते हैं। अब सारी पोल खुल चुकी है इनकी। अरे नहीं नहीं, बीमारी तो है मुझे, लेकिन पता नहीं इस बार बिना रगड़े कैसे ठीक हो गया मैं। ये तो चमत्कार हो गया। सच्चाई का भी पता चल जाएगा, हम सब बाहर चलते हैं घूमने। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ठंड ज्यादा है, मैं अकड़ जाऊंगा। ज्यादा दूर नहीं, बस यहीं सड़क तक जाना है। चलो ना देवर जी, अगर तुम अकड़ भी गए तो हम सब है ना आपको रगड़ने के लिए। तुम कह रही हो तो चलता हूँ। ये तुम्हारा आखिरी टेस्ट है, अगर साबित हो गया कि तुम अकड़ने का नाटक करते हो तो तू मुझे अपनी मर्जी से जो भी सजा देगी मुझे मंजूर होगी। हम इतनी ठंड में इतनी देर से बाहर खड़े हैं, अभी तो नहीं जमे आप? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं मैं ठीक तो नहीं हो गया, कहीं मेरा शक सही तो नहीं है? अभी साबित नहीं हुआ है, हो सकता है मैं बाद में अकड़ जाऊँ। ये मॉम हमको यहाँ लेकर क्यों आई है? यहाँ तो मारने वाला सांड रहता है ना। देखो जीजी, वो मारने वाला सांड आ गया, जल्दी भागो यहाँ से। अब आ क्यों नहीं रहे? सांड के हाथों मरने की इच्छा है क्या? अरे मैं अकड़ गया हूँ, लेकर जाओ मुझे। अगर हम सब तुम्हारे चक्कर में पड़ गए तो सांड हमें भी ठोक देगा। तो मैं क्या करूँगा? अब ये अच्छी मुसीबत फांस दी इस लुगाई ने। ऐसे ही खड़े रहना, बोलना मत, सांड तुम्हें पुतला समझकर छोड़ देगा। हे ऊपर वाले, अब ऊपर वाले को क्या ही याद करूं, ऊपर तो पहुंचने ही वाला हूं, डायरेक्ट बात कर लूंगा जाकर। कहाँ हो प्रभु? अभी तो मैं नीचे ही हूँ, लगता है मरा नहीं हूँ, और मेरे हाथ पैर भी बिल्कुल ठीक हो गए। देखो ये आदमी कितना बड़ा नाटक खो रहा है, इसे कोई बीमारी नहीं है। मरने से बचाऊं, अभी तुझे नाटक लग रहा है? वहाँ पर तो बोल रहे थे कि मैं अकड़ गया हूँ और अब भागकर हमसे पहले यहाँ पहुँच गए। मैं भागकर नहीं आया हूँ। तो और क्या, हवा में उड़कर आए हो यहाँ? अब टाइम आ गया है तुम्हें सजा देने का। तुमने खुद बोला था कि अपनी मर्जी से सजा देना। ठीक है, बोल क्या सजा देनी है मुझे? तुम्हें छत पर रखे टैंक के पानी में 1 घंटे तक रहना होगा।
पागल तो नहीं हो गई है? 1 घंटे की बात कर रही है, मेरी तो 2 मिनट में ही कुल्फी जम जाएगी। तुमने खुद बोला था जो सजा देगी मुझे मंजूर होगी। इतनी भयानक सजा, इतनी ठंड में उस ठंडे पानी में कैसे रहूंगा मैं? तू मुझे गोली मारकर एक ही बार में मेरा काम खत्म कर देना। चलो सब लेकर चलते हैं इनको टैंक के पास। ये आप क्या बोल रही हो मॉम? आप जाम हो गई हो हमारे बाप की जगह। हाँ बेटा, तेरे इस मनहूस बाप की बीमारी मुझे लग गई है। मुबारक हो, मैं ठीक हो गया, मेरी बीमारी इसको लग गई। मुझे बाहर निकालो और मेरे शरीर पर गरम तेल से मालिश करो। मैं अभी आपको बाहर निकालती हूँ। अरे अरे, आप कहाँ जा रही हो? अभी अभी फोन आया है, बीच चौराहे पर दुग्गल के पिछवाड़े में किसी ने छुरा घोंप दिया। क्या? हाय रे मेरा दुगलो। लपट्टी, कम से कम तू तो निकाल मुझे। नहीं मॉम, पहले मुझे ये देखना है कि दुग्गल के पिछवाड़े में छुरा कहाँ घुसा है। मैं भी देख लेता हूँ कहाँ से कटा है दुग्गल का पिछवाड़ा, जख्म ज्यादा गहरा तो ना है। हाँ हाँ, टाँके तो तू ही भरेगा ना उसके पिछवाड़े के जख्म में। अरे कोई बचाओ मुझे, कोई तो रक्षा करो मेरे प्राणों की। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए पीएम टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।